कि इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि यदि ए और बी अल्टरनेट डेज में काम करे और बी पहले काम करे और ए बाद में, तो वर्क 11 1/3 दिन में पूरा होता है। और अगर ए अकेला करे तो वर्क 24 दिनों में पूरा होता है। समझ में आई बात है? अगर ए अकेला करे तो वर्क 24 दिनों में पूरा होता है और बी अकेला करे, सॉरी अल्टरनेट काम करे और ए अकेला काम करे 3 दिनों में पूरा होता है। तो उसने कहा यदि बी जो है वो 7/9 काम, यदि बी जो है उस टोटल वर्क का 7/9 काम करे तो कितना टाइम लेगा, इतना पार्ट काम करना है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप यहां से इस क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि इस क्वेश्चन में चेक क्या किया जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये चेक करूं तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि एक्चुअल में ए ने और बी ने कितने दिन काम किया है, ए और बी ने कितने दिन काम किया है। इस अल्टरनेट में मुझे बात समझ में आती है, जब कभी ऐसा हो इसे प्रॉपर करो। मतलब अगर इसे मैं प्रॉपर वैल्यू में बदलूं तो प्रॉपर वैल्यू में बदलने के लिए मैंने 2 इससे अगली जस्ट प्रॉपर वैल्यू कितनी होगी 12 का आधा कर दिया मैंने। तो बी और ए कितने कितने दिन काम करेंगे, तो बी काम करेगा 6 दिन, कितने बचे 5, तो 5 1/3 काम करेगा इतना दिन। इसे अगली प्रॉपर वैल्यू में बदल दिया हमने, 6 आधा कर दिया, तो बी जो पहले करता है उसके दिन ज्यादा, जो फिर बाकी बचेगा उसके दिन कम हो गए। इस तरीके से गया। अब हमें पता चल गया बी काम कितने दिन काम कर रहा है, इसमें 6 दिन काम कर रहा है। ए कितने दिन काम कर रहा है, इतने दिन काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 5×3 = 16 दिन काम किया है। अब 16/3 दिन काम किया है, मैं यहां पर लेट करके चलूंगा कि जो ए 24 दिन में पूरा काम कर रहा है, मैंने लेट कर लिया कि टोटल काम 24 ही है। कितना है टोटल काम 24। अगर टोटल काम 24 है और इस टोटल काम के 24 को इतना इस काम इसने किया है, कितना काम किया है इसने 16/3 का, तो बताओ बी ने कितना काम किया होगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी। तो हमने क्या किया, 24 यूनिट टोटल माना था, उसमें से 16/3 माइनस कर दिया। 24 थे 72, 72 में से 10 गए 62, 62 में से 6 गए, कितने बचे 62 में 6 जाकर बचते हैं 56। तो आप यहां पर ये कहोगे कि 56/3 काम भी नहीं किया है। कितना किया है, 56/3 काम भी नहीं किया है। और ये 56/3 काम को उसने 6 दिनों में किया है। समझ में बात, ये 56/3 काम को कितने दिनों में किया है, 6 दिन में। तो इफिशिएंसी कितनी निकलेगी, इफिशिएंसी बी की, इफिशिएंसी ऑफ बी कितना आएगा। अगर ये 56/3 काम जो है बी 6 दिन में करता है तो ये यहां आ जाएगा। तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 × 6 लिखा जा सकता है, ये इफिशिएंसी है। अब इस इफिशिएंसी से अगर मुझे कितना काम कराना, 24 और इतना, तो बी के रिक्वायर्ड डेज यहां लिखेंगे, रिक्वायर्ड डेज ऑफ बी। बी के रिक्वायर्ड डेज कितने होंगे, हमें टोटल वर्क दिया गया था 24, इफिशिएंसी हमने उसकी सेट लगाई है 24 × 3 × 6, और इसे हमें कितना काम करवाना है, इससे करवाना है हमें 7/9 काम, इतना ही तो करवाना है इसका। चलो ठीक है, कर दो। 7 × 8 = 56, 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9, बचा कितना, यहां पर बचे कितने, बचा 6 दिन। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 डेज। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई।